तो जादुई पिटारे को प्रिपेयर किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। इसके अंदर जिन आकर्षक संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है उनकी सूची है 51। ये कितने रूपों में आपके पास अवेलेबल है? ये 3 रूपों में अवेलेबल है। ये 3 रूप अपने आप में कौन कौन से हैं? नमस्कार, मैं आंचल आप सभी का अपने इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। ये सेशन जादुई पिटारे को लेकर है। ये आप लोगों के DSSB की आगामी परीक्षा जो एनटीटी को लेकर है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ना केवल एनटीटी बल्कि पीआरटी और स्पेशल एजुकेटर भी, जितने भी हमारे टीजीटी के स्लॉट्स हैं, जहाँ जहाँ पर भी ECCE को दिया गया है उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। मैं खास आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी, जितने भी लोग मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जानते हैं, चाहे आप मुझसे एग्जामपुर पे जुड़े या मुझसे आप अध्ययन मंत्रा पे पढ़े, अध्ययन मंत्रा से पहले CGS में पढ़े, टेट गुरु में पढ़े या TN कॉलेज में पढ़े या TM कॉलेज रोहिणी में पढ़े या सक्सेस मंत्रा निर्माण विहार पढ़े, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो आप में से जो भी बच्चे मुझे पुराने संस्थानों से मेरे साथ जुड़े वो सभी लाइक करें, और जितने भी लोग इस वीडियो को पहली बार मेरे साथ देखेंगे, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद इफ़ यू रियली फाइंड इट वर्थ वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब आज की इस वीडियो में ऐसा क्या खास है? जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं आप लोगों को जादुई पिटारे के बारे में बताना चाहती हूँ। अब ये जादुई पिटारा क्या बला है, इसे कौन लेकर आया, इसे किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए है, ये कितने रूपों में अवेलेबल है, कितनी भाषाओं में अवेलेबल है, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है उनको मैंने एक प्रॉपर आप लोगों के लिए 1 लाइनर के रूप में तैयार किया है। तो बढ़ते हैं जादुई पिटारा की ओर, और मेरे इस पिटारे में भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। चलिए, तो ये जो जादुई पिटारा है इसे NCERT के द्वारा लाया गया है। ये NCERT के द्वारा बनाया गया है, और अगला साइन अगर आपको दिख पा रहा हो तो ये हमारा फाउंडेशन से, जो कि NCF जिसका है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज, जिसको कि अक्टूबर 2022 में लाया गया था, और उसके ठीक 4 माह के बाद फरवरी 2023 में इसे लॉन्च किया गया जादुई पिटारे को। इसी के साथ आप देख रहे हैं दीक्षा का। तो जादुई पिटारा पहले जो है वो फिजिकल फॉर्म में एक किट के रूप में था, और बाद में इसको डिजिटल रूप में भी लाया गया। तो जितनी भी डिजिटल रूप में लाई गई चीजें हैं उन्हें दीक्षा प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो जादुई पिटारे को प्रिपेयर किया गया है NCERT के द्वारा। इसके अंदर जिन आकर्षक संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है उनकी सूची है 51। ये कितने रूपों में आपके पास अवेलेबल है? ये 3 रूपों में अवेलेबल है। ये 3 रूप अपने आप में कौन कौन से हैं? ये 3 रूप है आपके पास। एक जो आपका फिजिकल है, जैसे कि आपके पास टूल किट वगैरह बाकी सब्जेक्ट्स में होती है, साइंस में, मैथ्स में, ऐसे ही फाउंडेशन स्टेज के बच्चों के लिए इस प्रकार से फिजिकल रूप में है। तो एक है इसका फिजिकल फॉर्म, एक है इसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जिसको आप E कहते हैं, यानी कि E जादुई पिटारा, जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं EJP, और फिर है आपका डिजिटल, जिसे बिल्कुल हम जैसे EJP लिखा गया है ऐसे ही हम DJP के फॉर्म में लिखते हैं। अब दिमाग में आता है कि इसको क्यों लाया गया। तो इसको फाउंडेशन स्टेज के करिकुलम के 4 महीने के बाद NCF, जो कि 2022 में फाउंडेशन स्टेज का आया था, उसके 4 महीने के बाद आफ्टर 4 months इसे फरवरी 2023 में रिलीज किया गया। इसे किस स्टेज के लिए लाया गया है? तो इसे फाउंडेशन स्टेज के लिए लाया गया है। कभी कभी क्वेश्चन के रूप में आपको स्टेज नहीं मिलेगा कि कौन सा पेडागोजिकल फ्रेमवर्क के लिए है, बल्कि हो सकता है आपको एज ग्रुप दिया जाए। तो यहाँ पर है आपका 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए, जिसमें पंचकोश की विकास की अवधारणा में कहा गया है कि शारीरिक विकास हो,
या संज्ञानात्मक विकास हो, या सामाजिक संवेगात्मक विकास हो, सौंदर्यात्मक विकास को लेकर हो, या हमारा भाषाई विकास को लेकर हो, उस पूरी विकास की चतुर्मुखी अवधारणा को लेते हुए हमारे को इसके अंदर इतने सारे मटेरियल रखने हैं जो कि बच्चों को एक ऐसा बिल्कुल इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट दे। तो यहाँ पर ये कितनी इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, 13 में ये अवेलेबल है। उसके बाद है DJP यानी कि डिजिटल जादुई पिटारा क्यों लाया गया, क्योंकि फिजिकल जादुई पिटारा के अंदर सबके लिए उसको प्रोक्योर करना, उसको लेकर आना, जो कि NCERT के प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, वो सबके बस की बात नहीं थी। ये वैसे भी एक ऐसा पिटारा है जो कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने अपना एक दे दिया और ये स्टैटिक है, ये अपने आप में स्थिर नहीं है, इट इज इवॉल्विंग। इसको आपने विकसित करना है। और इसमें खास बात ये है, ये एग्जाम्पलरी कंटेंट है कि फाउंडेशन स्टेज के बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हो तो उनके लिए किस किस प्रकार का कंटेंट होना चाहिए। तो दिस इज merely an example, this is not about this thing that this is the absolute form that we are seeking for। नहीं, आप अपने लोकल कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंगली अपने जादुई पिटारे को खुद बनाएं, और तब ये उतना ही सार्थक होगा जब आप अपने यहाँ की दंत कथाओं या अपने यहाँ की फोक टेल्स वगैरह को, आपके यहाँ पे जो खिलौने हैं, चाहे आप गुजरात को बिलोंग करते हैं, कर्नाटक को बिलोंग करते हैं, दिल्ली के अंदर जहाँ पे टेक्निकल टॉयज वगैरह ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो आप अपनी स्टेट के लोकल फ्लेवर को मैच करते हुए अपने कंटेंट को बनाएंगे। तो यहाँ पे बता रखा है कि टीचर को किस प्रकार के TLM को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये सारी बातें हमारे पास डिजिटल जादुई पिटारे फॉर्मेट में भी दे रखी है, और इसमें 6 कैटेगरीज दे रखी है। ये 6 कैटेगरीज में क्या क्या चीजें शामिल है, कभी पेपर में प्रश्न आए कौन सी एक डिजिटल जादुई पिटारे की कैटेगरी नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए है टॉयज है, टॉयज के साथ पजल्स है, और ये ध्यान रहे NCF 2023 से पहले 2022 में टॉय बेस्ड पेडागोजी लाई गई थी। उसके बाद यहाँ पे स्टोरीज वगैरह है, स्टोरीज के बाद यहाँ पे एक्टिविटीज और वर्कशीट्स वगैरह है। टीचर्स के लिए यहाँ पर हैंडबुक्स वगैरह है, टीचर्स के लिए यहाँ पर गाइड बुक्स है, बच्चों के लिए एक्टिविटीज वगैरह है, और इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड्स और सीक्वेंस कार्ड्स है। फ्लैश कार्ड्स एंड सीक्वेंस कार्ड्स है। अब इसके अंदर किस किस प्रकार की हैंडबुक्स वगैरह को दे रखा है, तो उसके लिए यहाँ पे जिन किताबों को दिया गया है, तो ये 3 रूपों में दी गई है। ये 3 रूप अपने आप में कौन कौन से हैं? पहला है यहाँ पे उन्मुख, दूसरा है यहाँ पर आनंद, और तीसरा है फिरकी बच्चों की। तीसरा है फिरकी बच्चों की। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है? जहां पर उन्मुख है तो यहाँ पे टीचर्स के लिए है कि किस प्रकार उनको गाइडेंस वगैरह दी गई है, और जहां पर आनंद है वहां पे वर्कशीट से रखी है कि आप बच्चों को कैसे एक्टिवली एंगेज करेंगे। तो इस पिटारे के अंदर मान लीजिए आपके पास है कि बच्चे की सेंसरी डेवलपमेंट के लिए एक फीली बैग दे रखा है, उसमें आपने अलग अलग तरीके की चीजें दे रखी है। आप चाहते हैं बच्चे को सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल वगैरह डेवलप हो, तो उसके लिए आपके पास किस प्रकार की वर्कशीट या किस प्रकार की एक्टिविटी आप करवाएंगे। और फिर उसके बाद है फिरकी बच्चों की। इसमें खास क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए जहां पर भाषाई और संख्या इन निपुणताओं को लेकर बात की गई है, तो वो वाला है आपका फिरकी बच्चों की। साथ ही साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें दे रखी है। जहाँ पे हम वर्कशीट्स वगैरह की बात करते हैं, तो ये वर्कशीट्स अपने आप में इंटीग्रेटेड है, यानी कि आप बच्चों को अगर कोई भी कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए बाकी विषयों से जो भी आप मदद ले सकते हैं, भले ही वो भाषा को लेकर हो, वो पर्यावरण अध्ययन को लेकर हो, या वो नंबर्स को लेकर हो, यानी कि गणितीय चीजों को लेकर हो, तो आपकी जो भी वर्कशीट होगी वो अपने आप में इंटीग्रेटेड होगी। तो इस प्रकार ये इनका फॉर्मेट है। उसके बाद है यहाँ पर जो डिजिटल यूज किया गया है, वो आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उसमें बॉट्स दिए गए हैं। तो कितने हैं? ये यहाँ पर 3 है। ये 3 में क्या क्या है?
तो सबसे पहले है यहाँ पे कथाओं को लेकर, फिर उसके बाद है यहाँ पर एक पेरेंट्स तारा, तो ये अपने आप में एक कथा सखी है। फिर है आपके पास पेरेंट्स तारा, इसी तरह है टीचर्स तारा। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल आपने टीचर्स के लिए दे रखा है, बल्कि हमें लगता है कि ये जो ईयर्स है, क्रिटिकल ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट है, जन्म से 8 साल तक के, और जहाँ पर हम कहते हैं 3 से 8 तक का, जहाँ पर बच्चा इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में आ जाता है, तो वहाँ पर भी परिवार की भूमिका कम नहीं हो जाती। तो आप एज अ पेरेंट किस प्रकार अपने बच्चों को एक्टिवली कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे एंगेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी है। इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप चाहें और आप इनके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें तो उसके अंदर भी आपको अलग अलग तरीके के नए जो भी इनपुट्स वगैरह है उसके बारे में यू विल बी इन्फॉर्म टाइमली। इसी तरीके से यहाँ पे कथा सखी में AI को इस प्रकार से इसमें दे रखा है कि आपको जो भी कथा चाहिए, मान लीजिए आप ईमानदारी पे कहानी देना चाहते हैं, आप अपनी पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उसको देना चाहते हैं, तो आपने जैसे ही वर्ड लिखा टाइप किया तो आपके पास एक ऐसा ओपन हो जाएगा कि पूरी आपके पास एक कैटलॉग आ जाएगी जिसमें आपके पास वो सारी स्टोरीज आपको शो होने लगेगी। तो आप उसमें से कौन सी सिलेक्ट करते हैं और उसके रिगार्डिंग कौन सी एक्टिविटीज वगैरह है, तो ये सारा आपको एक रेडीमेड मोड के अंदर सारी चीजें अवेलेबल कराई गई है। उसके बाद यहाँ पर अब खास बात क्या क्या आ सकती है, पेपर में प्रश्न जो आप लोगों के बनते हैं वो या तो बनता है कि जादुई पिटारा क्या है, ये किस स्टेज को लेकर संबंधित है, सिंपल ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। फिर आ सकता है जादुई पिटारा के बारे में क्या सही नहीं है, जैसे अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये हमारे संविधान के अंदर स्वीकृत सभी भाषाओं के अंदर अवेलेबल है, तो ये वाली बात आपकी गलत हो जाएगी। उसके बाद है कि ये कितने फॉर्मेट्स में अवेलेबल है, तो ये 3 में है, फिजिकल के अंदर भी है, ये डिजिटल फॉर्मेट में भी है, और इलेक्ट्रॉनिक यानी कि EJP इलेक्ट्रॉनिक जादुई पिटारा। इस प्रकार के आपके पास प्रश्न आ सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। और कभी कभी आप लोगों को MSO में आ जाता है मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, 3 आपको दे रखी है स्टेटमेंट, आपको बोलेंगे पहली सही है, सेकंड एंड थर्ड, इस प्रकार का मिल सकता है। और एक हो सकता है आपके पास A और R के लिए, जहां पर आपके पास ऐसा प्रश्न बन सकता है कि जन्म से लेकर 8 वर्ष तक के जो साल है बच्चे के, ये अपने आप में बहुत ही क्रिटिकल ईयर्स है डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए जब बच्चा 3 से 8 में इंस्टीट्यूशनल सेटिंग के अंदर आता है तो वहां बच्चे की उस पंचकोश की विकास की अवधारणा को देखते हुए बच्चों को यहाँ पे एक नवाचार के तौर पे जादुई पिटारा के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। और ये जादुई पिटारा जो है ये कितने रूपों के अंदर, यानी कि इसमें जो कंटेंट है वो कितने प्रकारों में दे रखा है, तो ये बच्चों ये 2 प्रकार के अंदर है। एक है आपका टॉयज एंड मैनिपुलेटिव्स, जहां पर आप खिलौने और हस्तचालन की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको लेकर कंसर्न है। और दूसरा है आपका प्रिंट, यानी कि जहां पर आपके पास हैंडबुक्स है, आपके पास गाइड्स वगैरह है कि किस प्रकार आप TLM को बना भी सकते हैं बच्चों को साथ में लेकर। तो जितना मैंने आपको बताया ये सारा जादुई पिटारे को लेकर बिंदुओं में, छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको ये पूरा कंसेप्ट देने की मैंने कोशिश की है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और आपको लगे इस छोटे से वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली है, so please do like the video. On a positive note, I wind up the class. Thank you.